नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के मौके पर हेल्थ ओपीडी आपके लाया एक स्पेशल सीरीज। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन की कि किस तरीके से हमारा जो रूटीन है, हमारी जो डाइट है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन सही हो, भरपूर हो और हम सही तरीके से खाना खाएं तो बहुत मुमकिन है कि हम बीमार पड़े ही नहीं, और अगर बीमार पड़ भी जाएं तो हमारा इलाज भी बेहतर हो, जल्दी हो, बल्कि बहुत संभव है कि हमें दवाओं की जरूरत ना पड़े और दवाएं जो है वो बेहतर असर करें। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अवधेश पांडे। सर, स्वागत है आपका हेल्थ ओपीडी के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जी, थैंक यू सो मच। जी, मैं बता दूं कि डॉक्टर पांडे सीनियर कंसल्टेंट हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में। खास बात यह है कि रेडियोलॉजिस्ट होने के बावजूद इन्होंने फूड पर बहुत काम किया है कि किस तरीके से जो हमारा खाना है, हमारा रूटीन का जो खाना है, चाहे जिसे हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, वो हमारे लिए दवा का काम कर सकता है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि दवा से भी बेहतर काम कर सकता है अगर हम सही खाना खाते हैं, सही मात्रा में खाना खाते हैं, सही तरीके से खाना खाते हैं। जी सर। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा काम किया है तो मैं चाहूंगी कि आप यहीं से शुरुआत करें हमारी इस बातचीत की, इस चर्चा की, कि खाना जो है वो किस तरीके से कितना अहम है हमारे लिए, और किस तरीके से जो आजकल एक गट माइक्रोबायोम की बात होती है कि गट ठीक है, आपके उसके अंदर माइक्रोबायोम वो ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दैट ओनली, जो कहा जाता है। तो अगर इसे एक लेमैन की भाषा में आप समझा पाएं कि एक्चुअली ये कैसे होता है और कैसे जो खाना हम लोग खाते हैं उसका जो पाचन है वो किस तरीके से हमारे पूरे शरीर पर असर करता है। जी, आपने एक दो बातें पूछी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, क्योंकि हम लोग एज डॉक्टर्स वी टेक हिपोक्रेटिस ओथ। हिपोक्रेटिस 200 डीसी में हुआ करते थे एंड ही इज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। बात कुछ जेल नहीं करती है। He was in almost prehistoric times and he's father of modern medicine because there is no patient that ever went to Hippocrates and was not cured. इसीलिए उनको फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है। उनका बेसिक लाइन ये था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। ये उनका बेसिक, हिपोक्रेटिस का बेसिक लाइन था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। उस समय तो ये दवा की कंपनीज नहीं थी, तो पेशेंट्स को क्योर कैसे करना है, तो फूड से ही क्योर किया जाता था। जस्ट वांटेड टू गिव दिस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फॉर योर व्यूअर्स। तो आहार ही औषधि है, या लेट फूड बी दाई मेडिसिन। दूसरी आपने बात की माइक्रोबायोम की, मैं इस पे जरा 1 मिनट लेके फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स ये आपको ये बताना भी चाहूंगा और व्यूअर्स को समझाना भी चाहूंगा। जैसे कोई भी अब बच्चा जब मां के पेट में आता है और जब तक एक इंसान की डेथ नहीं हो जाती है, इस जिंदगी और मौत के बीच की जिंदगी में हमारा साथ, एज अ रेडियोलॉजिस्ट मैं बात कर रहा हूं, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड वी डिक्लेयर डेथ। तो इस जिंदगी को बहुत करीब से हमने देखा है, बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। कई ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनको एक बीमारी थी, फिर उसके बाद हमने दूसरा किया तो उनको दूसरी बीमारी हुई, एंड फिर वो कभी उससे उबर नहीं पाए, ये भी देखा है हमने। कई पेशेंट्स में ठीक भी हो गए, ये भी देखा। तो हमने वी हैव अ स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल दीज पेशेंट्स दैट वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिस। तो न्यूट्रिशन पे मेरा ये इंटरेस्ट इसी से जागा कि आफ्टर ऑल पेशेंट्स ठीक कैसे होंगे। और इसलिए द स्टडी ऑफ द माइक्रोबायोम, द साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम टुडे इज ऑलमोस्ट आउट टू डिसप्रूव एवरीथिंग एल्स। माइक्रोबायोम समझने के लिए, द साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम समझने के लिए, जैसे भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सभी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में या चर्च में पाए जाते होंगे,
ये सब हमारे अंदर बैठे हैं और वही है हमारा माइक्रोबायोम. It is the God sitting inside. It modulates everything from your immune system to your thought process to everything. तो ये आता कैसे, बॉडी में लाइव कैसे होता है, समझने के लिए मैं ये बताऊंगा. दिस बॉडी इज मेड ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स. इसमें से 90 ट्रिलियन is the microbiome and 10 trillion human cells. So 90% of each and every individual is your microbiome. You are a microbial colony. कहीं कहीं ह्यूमन सेल्स लगे हुए हैं, नहीं तो ज्यादातर तो आप माइक्रोबियल कॉलोनी हो. और यही माइक्रोबियल कॉलोनी अपने जीन्स देके ये करके, जो अगर मान लीजिए कोई जेनेटिक डिफेक्ट भी है, वो कभी भी जीनोटाइप में है, कभी फिनोटाइप में ना आ पाए. कहने का मतलब ये है कि जीन्स में डिफेक्ट है लेकिन कभी शरीर में ना आए. ये कौन डिसाइड करता है? ये माइक्रोबायोम डिसाइड करता है. इसी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं. पहले हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते थे, अब आजकल द लेटेस्ट फैड इज एपिजेनेटिक्स, wherein the environment is responsible for the genes whether they will show or they will not show. So what is important is the environment. This is the microbiome, the internal environment of the body. और माइक्रोबायोम वैसे 9 तरह के होते हैं, जैसे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह की पूजा खुद के शांति के लिए की जाती है. उसी तरह हमारे 9 माइक्रोबायोम्स हैं जिनकी अगर ठीक से उपासना की जाए या ठीक से रखा जाए तो हम बीमार ही ना पड़े. एंड द माइक्रोबायोम कैन एंश्योर इट. सो राइट फ्रॉम योर, मान लीजिए ये किसी को आइसक्रीम खाने का मन है, आपको पता है देयर आर अ फ्यू बैक्टीरिया इन द गट which give this signal which goes to the brain, and then that want for an ice cream comes. That is also the gut microbiome is responsible for it. ये मैं बोलना चाहूंगा इसमें. Quite interesting. चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है. हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है. ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है. फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है. अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं. 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है. अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है. अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें. एक्चुअली इसकी जानकारी जो है मुझे लगता नहीं है कि बहुत लोगों को होगी, क्योंकि हमेशा यही है कि वो दिमाग से आता है, फिर आप वहाँ तक आपकी जो भी डिज़ायर इच्छा है तब आती है. जी,
ये जो आपने 9 माइक्रोबायोम की बात की, अगर हम लोग इसे नटशेल में या थोड़ा जल्द बता पाएँ व्यूअर्स को कि क्या होते हैं और एक लेमैन वाली लैंग्वेज में, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें ज़्यादातर लोग को समझ नहीं आती हैं। तो हाँ जो जी आम में आएँ। जी। जी। ये जितने भी आपको छिद्र दिख रहे हैं, सभी में अलग अलग माइक्रोबायोम्स है, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड म्यूकर, फंगस, ये अलग अलग छिद्रों में अलग अलग हैं। इसीलिए ये 9 तरह के माने गए हैं, जिसमें से 90 to 95% गट माइक्रोबायोम है, जो पूरे गट में है, गट के चारों तरफ पूरे लाइनिंग में है सारा कुछ। और यही माइक्रोबायोम अगर गड़बड़ होता है तो डिजीज होती है, और ये अगर सही है तो हेल्थ होता है। ये शुरू कैसे होता है? बच्चा जब बर्थ कैनाल से निकलता है, द फर्स्ट सीडिंग ऑफ द माइक्रोबायोम इज थ्रू द बर्थ पैसेज, जो उसका ये लग जाता है, एंड दैट्स व्हाट गोज इनसाइड एंड क्रिएट्स रेस्पिरेशन, ब्रह्मा, लाइफ हैज स्टार्टेड। यही माइक्रोबायोम आपको उम्र भर पालता है, विष्णु। और जब प्राणी का डेथ हो जाता है, यही माइक्रोबायोम उसको पंच तत्व में विलीन कर देता है, महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये टेम्पल्स में तो जरूर होंगे, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अंदर जरूर हैं, ये मैं जानता हूं, और ये मैं बोलना चाह रहा था। तो बेसिकली गट माइक्रोबायोम इज द वन दैट विल बी टॉकिंग अबाउट। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपका गट हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं, अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आप बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी नहीं है। जी, बिल्कुल। और खाना ही आपकी पूरी इस सेहत को डिसाइड करता है कि आपकी सेहत कैसी है। जी, चूँकि बात हो रही है खाने की और गट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि अब इम्यूनिटी भी इसमें उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी ठीक है, तो भी कहीं न कहीं आप बीमारियों से लड़ सकते हैं या बचे रह सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए स्पेसिफिकली किस तरह की डाइट जो है वो हमें लेनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का? इम्यूनिटी सबसे ज्यादा बूस्ट होता है। 2016 में एक नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज जिस डॉक्टर को मिला था, जापानीज डॉक्टर थे वो। नोबेल प्राइज इस बात पे मिला था दैट फास्टिंग किल्स कैंसर, एंड कैंसर और एनी अदर, फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर, एनी डिजीज इज किल्ड बाय योर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून का सबसे बड़ा बूस्ट फास्टिंग से मिलता है। कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ क्या है कि ये खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, ये खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। कुछ नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी ज्यादा बूस्ट होगा। सो फास्टिंग इज अ वे। और आप देखें ये कैसे कल्चर्स में पिरोया हुआ है। जितने रिलीजन्स आपको मालूम है, जितने रिलीजन्स आप सोच सकती हैं, इन इन इंक्लूडिंग जूज, उनमें फास्टिंग का कितना महत्व है। उनके धर्म ग्रंथों में आप जाके देखें फास्टिंग का कितना महत्व। तो ये हमारे कल्चर में पिरोया गया है कि फास्टिंग अपने को आपको पर्ज करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और वैसे भी देखा ये गया है कि जितना आप फास्टिंग करेंगे इम्यूनिटी उतना बूस्ट होगा, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यू कैनॉट स्टार्व एंड यू कैन से दैट यू आर फास्टिंग टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। नहीं, देयर हैज टू बी अ थिन लाइन जिस पे चलना चाहिए। लेकिन और भी कई चीजें हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, जैसे जितने भी नेचुरल हर्ब्स हैं, ज्यादातर लोगों को पता है, हल्दी है, गिलोय है, ये सभी चीजें इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करती हैं अगर इनको ठीक फॉर्म में लिया जाए तो। जी जी। डॉक्टर अवधेश, आपने अभी बताया कि एक बहुत ही बारीक सी लाइन है फास्टिंग के बीच में और स्टार्व करने के बीच में, खुद को भूखा रखने के बीच में। अब ये जो बारीक सी लाइन है, ये कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, कई बार लोग थोड़े से मतलब फिनिकी टाइप्स होते हैं, वो कई बार इतना ज़्यादा फास्टिंग शुरू कर देते हैं सो कॉल्ड फिट रहने के लिए कि फिर वो खुद उनकी बॉडी देखने से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं स्टार्व कर रहे हैं। तो ये थिन लाइन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये थिन लाइन अगर डिसाइड करना है तो ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्या खाना है, कितना खाना है, किस किस टाइम में खाना है, ताकि हेल्थ आपका ठीक रहे। एक थंब रूल अगर बना के चला जाए
वैसे तो कुक्ड फूड मैं उसे होपलेस फूड मानता हूं। होपलेस क्यों? क्योंकि होप निकल गया उसमें से। होप क्या है? H for hormones, O for oxygen, P for phytonutrients and E for enzymes। ये आग लगने से उड़ गए। तो एज अ थंब रूल ये देखा जाए तो कुक्ड फूड इज ओनली फॉर टेस्ट, फॉर न्यूट्रिशन रॉ फूड। तो इसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए? तो बैलेंस के तौर पे अगर देखा जाए 50% ऑफ वॉट एवर यू ईट, इफ इट इज कुक्ड फूड, इट्स गुड। बिकॉज टेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। अगर टेस्ट ना हो तो जिंदगी जीने का भी टेस्ट ना रहेगा। तो टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन न्यूट्रिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन रॉ फूड से लिया जाए। रॉ फूड मतलब अनकुक्ड फूड, जैसे सैलड्स, फ्रूट्स, जिसमें बॉटम लाइन ये है, जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है, जिसमें इंसान की आग लगी है वो अच्छी नहीं है, उसमें आग लग गई है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन एक्चुअली वही बात है कि हम लोग इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं, इतनी ज़्यादा आदी हो गए हैं कुक फूड के कि रॉ फूड्स वही सिर्फ मैक्सिमम सैलेड, और वो भी हम लोग मतलब फुल मील की तरह नहीं देखते हैं सैलेड को। जी, तो इस तो तरीके फिर से बीमारियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं लोग देखते हैं, आपके दर्शकों को मैं बोलूंगा कि अगर ये बैलेंस बना के चलें राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो सब कुछ ठीक रहेगा और 100 साल की जिंदगी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वैसे मैं 140 बोलता हूं, 100 नहीं बोलता हूं, इसलिए कि प्रकृति में कोई भी चीज अपने मैच्योरिटी से 7 टाइम्स जीती है। आप एक्सेप्शन क्यों हैं इसमें? 20 साल में आप मैच्योर होते हैं, क्या कारण है कि आप 140 साल ना जिए? तो मैं तो ये मानता हूं। जी, बिल्कुल, हम लोग इस पर भी बात करेंगे, लेकिन चूँकि अभी आपने ज़िक्र किया था कि किस तरीके से नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है, वो इस बात पे मिला है कि कैसे फास्टिंग जो है वो हमारे कैंसर के सेल्स हैं, उन तक से लड़ने में, उनसे निपटने में, उनको मारने में सक्षम है। तो मैं जस्ट आपसे जानना चाहती हूँ कि कैंसर से निपटने में डाइट की क्या भूमिका है? बिकॉज़ आप खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो ज़ाहिर है कि कैंसर के पेशेंट्स से सबसे ज़्यादा आपका वास्ता पड़ता होगा। तो ऐसे में आप उनको किस तरह की डाइट की सलाह देते हैं? बिकॉज़ फूड आपका जो है फ़ोर्टे है, दिलचस्पी है, तो ये दोनों बहुत ही अच्छा दिलचस्प कॉम्बिनेशन बनता है। इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक, अभी कोरोना काल बीता है या बीत रहा है या चल रहा है, जैसे भी, तो कोरोना में ये देखा गया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या था? इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा था पेशेंट में। मैं इस वर्ड को तोड़ के बताना चाहता हूं, बिकॉज साइंस में कोई भी चीज तोड़े तो उसका मतलब निकल आता है। इन्फ्लेमेशन मीन्स इन फ्लेम्स। सो वेयर इज द फ्लेम कमिंग फ्रॉम? The flame is coming from your cooked food. This is where you are putting the flame and you are getting inflamed. अगर आप रॉ फूड लेते या सैलेड्स, फ्रूट्स, नट्स और स्प्राउट्स लेते, उससे इन्फ्लेमेशन बहुत लोअर होता है। इसलिए मेरा ये बोलना था दैट जिस खाने में इंसान की आग लगी है उसमें आग लग गई है। जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है, जिसमें धूप लगा है वो अच्छा है। उसमें कई लोग ये बोल सकते हैं कि वो ये पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं। मान लीजिए अगर पेस्टिसाइड्स हैं भी, जो कि हो, हम नकार नहीं सकते हैं, उसको ठीक से धो के खाया जाए, या कम से कम अगर कुछ जा भी रहे हैं तो कुक्ड फूड से बेहतर है वो। मेरे ये कहने का मतलब है, इफ इट कम्स टू दैट। एनीवे, तो इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक लड़ने के लिए एक कॉमन मिनिमम पाथवे सभी डिजीजेस लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजीजेस नोन टू मैनकाइंड, ऑल विदाउट एक्सेप्शन। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो कैंसर हो, एक्यूट इन्फेक्शन हो तो एक्यूटली हो सकता है, बट अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, कोई भी क्रोनिक डिजीज है, तो वो ज्यादातर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजीजेस। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन सबसे ज्यादा डिसबायोसिस से होता है, उसको डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस इज
गट बैक्टीरिया अगर ठीक नहीं है, अगर ठीक मात्रा में नहीं है, तो वो डिसबायोसिस होता है। उसको कैसे पहचानते हैं? जैसे कुछ बैड बैक्टीरिया भी हैं, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया गुड हैं। बैड बैक्टीरिया इसलिए जरूरी है कि अगर वो ना हो, आप देखें इंडियन आर्मी इतनी रोबस्ट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान है। पाकिस्तान ना हो तो इंडियन आर्मी उतनी रोबस्ट नहीं होगी। इसलिए बैड बैक्टीरिया के अपने रोल्स हैं। जी। हर बार हम बैड बैक्टीरिया ही निकाल दें, वो ठीक नहीं है। और ये जो बैक्टीरिया है, जैसे एक्रोमैंसिया, मैं ये स्पेशली ये बोलना चाहूंगा, एक्रोमैंसिया अगर नहीं है तो कैंसर को रोकना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों में देखा गया है जिसमें एक्रोमैंसिया है, उसमें कैंसर के ट्रीटमेंट्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत इफेक्टिवली वो कंट्रोल भी कर पाते हैं, उनका मूड भी ठीक रहता है। दैट इज बिकॉज ऑफ एक्रोमैंसिया, वन बैक्टीरिया जो अभी तक हम सभी माइक्रोबायोम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। ये बहुत लंबा चलेगा, लेकिन जो हम डेसिफर कर पाए हैं उसमें एक्रोमैंसिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो है। और वो पोमोग्रेनेट, ग्रीन टी, ये गर्म पानी, ये सब से वो उसका बाढ़ होता है। तो ऐसी चीजें करते जाएं कि आपका गट बैक्टीरिया सही हो, तो आप खाना ठीक से खा भी पाएंगे, पचा भी पाएंगे, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर डिसबायोसिस है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जाएंगे, विच विल बी द बेसिस ऑफ ऑल डिजीजेस नोन टू मैनकाइंड। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें